बच्चों, भाषा विचार के अंतर्गत हमने कुछ बिंदुओं पर पहले अध्ययन किया है। आज पुनः मैं भाषा विचार के अंतर्गत फिर कुछ बिंदुओं पर आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं, आपको फिर से समझा रहा हूं। पहला बिंदु है अपना लिपि। जब किसी भाषा के अंतर्गत जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, जो ध्वनियां उच्चारित की जाती हैं, उन ध्वनियों को कुछ रूप, कोई संकेत, कुछ चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। यानी दूसरी भाषा में और सरल शब्दों में यह कहूं कि किसी भी भाषा की ध्वनियों को लिखने का ढंग, लिखने का तरीका और लिखने की विधि लिपि कहलाती है। जो भी, चाहे वह हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे मराठी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बंगाली भाषा हो, चाहे असमिया हो, इन भाषाओं की जो ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों को लिखने का जो रूप उन्हें प्रदान किया गया, जो चिन्ह उन्हें प्रदान किए गए, वह विधि, वह तरीका ही लिपि कहलाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हिंदी भाषा में जैसे हमने लिखा अ, तो ये एक ध्वनि है। जैसे मैंने लिखा क, मैंने लिखा च, ये ध्वनि है। इस ध्वनि को लिखने का यह जो तरीका है, यह जो विधि है, यह ही लिपि है। यदि आप अंग्रेजी में लिखते हैं ए, पी, जेड, यह जो लिखने का तरीका है अंग्रेजी भाषा में, यह एक लिपि है। इन लिपियों को एक नाम दिए गए हैं। जैसे हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। इसकी जो ध्वनियां हैं, उनके चिन्ह जो लिखे जाते हैं, वह देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, उसे देवनागरी नाम दिया गया है। ऐसे ही संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा की जो ध्वनियां हैं वो समान हैं, इसीलिए इसे भी देवनागरी लिपि नाम दिया गया है। ऐसे है उर्दू को की जो ध्वनियां हैं, उसको लिखने की जो लिपि है, उसको नाम दिया गया है फारसी। यदि अंग्रेजी भाषा है, उसको जो लिखने की विधि है, वह लिपि जो है वह है रोमन। ये जैसे ये कुछ भाषा है, जैसे तमिल एक भाषा है। तमिल की जो ध्वनियां हैं, उसे तमिल ही लिपि में लिखा जाता है। तो ये कुछ भाषाएं जो हैं, ये इनकी भाषाओं की लिपियों के नाम हैं। इन्हीं लिपि में ये लिखे जा सकते, दूसरी लिपि में नहीं लिखे जा सकते। अब कोई कहे कि अंग्रेजी के लिए हिंदी लिपि यानी देवनागरी का काम में लिया जाए, नहीं हो सकता, उसे नहीं लिखा जा सकता। तो हिंदी के लिए रोमन लिपि नहीं होगी। ऐसे ही जैसे पंजाबी है, पंजाबी भाषा अलग है, उसके जो वर्ण जो होते हैं, जो ध्वनि होती है, उसका उच्चारण गुरुमुखी लिपि में किया जाता है। उसका उच्चारण गुरुमुखी लिपि में किया जाता है। तो यदि आप समझ गए होंगे कि जिस किसी भाषा के जो ध्वनियां हैं, उनका उच्चारण जिस विधि में किया जाता है, जिस तरीके से किया जाता है, उस तरीके का नाम ही, उस विधि का नाम ही लिपि है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं भाषा के अंतर्गत व्याकरण बिंदु को, कि व्याकरण क्या है, आखिर व्याकरण होती क्या है। व्याकरण बच्चों, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से सुनना और शुद्ध रूप से पढ़ना। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से सुनना, शुद्ध रूप से पढ़ना, जिस शास्त्र के द्वारा किया जाता है, वह ही व्याकरण कहलाता है। हिंदी भाषा को
जिस शास्त्र के द्वारा हम शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वह हिंदी का व्याकरण शास्त्र है। इसी प्रकार अंग्रेजी को जिस शास्त्र के अंतर्गत शुद्ध रूप से हम बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वह ही अंग्रेजी भाषा का व्याकरण शास्त्र कहलाता है। अब एक बात ध्यान में रखें कि इस व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत हम तीन अंगों का उल्लेख करते हैं और 3 पर हम विचार करते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। बच्चों, जिस प्रकार बहुत सारे दिन मिलकर एक सप्ताह का निर्माण करते हैं, बहुत सारे सप्ताह मिलकर एक महीने का निर्माण करते हैं, बहुत सारे महीने मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं, वही फॉर्मूला यहां पर भी लागू होता है। किसी भी व्याकरण के अंतर्गत बहुत सारे वर्ण मिलकर, सबसे पहले वर्ण, ये ध्वनियां हैं, प्रथम ध्वनियां हैं किसी भी व्याकरण की, बहुत सारे वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, बहुत सारे शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। वाक्य के बाद में कोई भी भाषा एक किताब बन जाती है, एक पुस्तक बन जाता है, विचार बन जाता है और कुछ एक पाठ बन जाता है, एक लेख बन जाता है। तो व्याकरण के भाग के अंतर्गत हम पहले वर्ण विचार पे चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम शब्द विचार पे चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम वाक्य विचार पे चर्चा करते हैं। क्यों? अब देखिएगा, वाक्य विचार क्या है? वर्ण का विस्तारित रूप, वर्ण का ही विस्तारित रूप। कि बहुत सारे वर्णों का जब सार्थक मेल होता है तब शब्द बनता है, बहुत सारे सार्थक शब्द जब मिलते हैं तो वाक्य बनते हैं, तो वाक्य का निर्माण होता है। बच्चों, आज हम इस पाठ के अंतर्गत लगभग भाषा विचार को हमने पूरा कर लिया है और अब इसको एक बार अपनी पुस्तक में पढ़ें। मैं आपको व्याकरण की जो पुस्तक का पहला पार्ट है भाषा विचार, उसका पीडीएफ बनाकर या जहां कहीं से भी मेरे को यदि व्याकरण की पुस्तक मेरे को प्राप्त होती है तो मैं उसकी फोटो खींचकर आपको भेजूंगा। एक बार जो भी मैंने समझाया है उसको आप अपनी उस किताब में जरूर पढ़िएगा। फिर हम एक नई वीडियो के साथ में मिलते हैं।